हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, आपका ये यूपी यूपी में आए हुए क्वेश्चन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसे आपको 1 या 2 नंबर किसी भी एग्जाम के लिए, जीके के लिए तैयार हो सकता है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरे प्रयास अच्छा लगे, तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अभी इनिशियल स्टेट है तो मुझे सपोर्ट करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और आगे हम अच्छे से वीडियो लाएंगे और कंटिन्यू देखेंगे सीरीज को। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन है, खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जो मीन्स की खेल कूद में सबसे सबसे उच्चतम पुरस्कार है, कौन सा है? जमनालाल बजाज पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, टैगोर पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार। तो आपको याद होगा, ये खेल कूद के क्षेत्र में सबसे जो बड़ा पुरस्कार दिया जाता है वो आपका अर्जुन पुरस्कार होता है। तो इसका आंसर जो होगा बी पार्ट, अर्जुन पुरस्कार। ये आप लोग कल वाला क्वेश्चन था। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये देखिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। स्टार लगा लीजिए, इसको याद कर लीजिए, रख लीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? किस दिन से मनाया जाता है? 5 जून को, 1 दिसंबर को, 14 नवंबर को, 15 अगस्त को। तो विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, आपको ये मनाया जाता है आपका 5 जून को। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट, 5 जून। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन अक्सर पूछता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो कब मनाया जाता है? 2 जुलाई 2015 को, 21 जून 2015 को, 1 जुलाई 2015 को, 14 जुलाई 2015 को। तो पहले तो ये पूछता कि ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस डेट को होता है, तो वो 21 जुलाई को होता है। आखिर कभी ये पूछता कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो भारत के द्वारा चालू किया गया था, कब से चालू किया था? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे तब चालू किया गया था उनसे। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून 2015 से स्टार्ट किया गया था। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में जो बहुत फेमस सिख गुरु थे उनका जन्म हुआ था, कौन से थे? नानक, तेग बहादुर, हरगोविंद, गुरु गोविंद सिंह। तो पटना में जो सिख गुरु का जन्म हुआ था वो थे आपका गुरु गोविंद सिंह। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट, गुरु गोविंद सिंह या गोविंद सिंह जिनको बोलते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये फेमस वाक्य है, किसने कहा था? एम के गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह। तो ये बोला था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर हूँ, ये बोला था बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका आंसर जो है सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई देता है? जो आकाश का नीला रंग होता है किस कारण से दिखाई देता है? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो आकाश का नीला दिखाई देना है प्रकाश की प्रकीर्णन की वजह से होता है। तो इसका आंसर जो जाएगा बी पार्ट, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका आंसर जो जाएगा बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जो अस्थायी बंदोबस्त अंग्रेजों के द्वारा किया गया था वो किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकदमों के साथ, किसानों के साथ। तो अस्थायी बंदोबस्त जो आपका ये किया गया था जमींदारों के साथ। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट, अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? जो प्रणाली है आपका विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? सी राजगोपालाचारी ने, जे बी कृपलानी ने, बलवंत राय मेहता ने, अशोक मेहता ने। तो ये विकेंद्रीय प्रणाली की जो सिफारिश थी वो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, बलवंत राय मेहता। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए ये भी पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट लगा लीजिए। मैं 2 क्वेश्चन इस पर तैयार करूंगा, आपका दोनों में से कोई ना कोई एक आता ही है जब पूछता है। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर पूछता कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे तो उसका हो जाएगा आपका ये डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अगर पूछा कि संविधान सभा के पहले इंटरिम मतलब कि तत्कालिक जो थे वो आपका अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। लेकिन पूर्णकालिक जो अध्यक्ष थे संविधान सभा के वो थे आपका भीमराव अम्बेडकर। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, सचिदानंद सिन्हा। अगर पूछा कि पहले अध्यक्ष कौन थे तो यही बोलेगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। अगर पूर्णकालिक पूछेगा कि मतलब रेगुलर जो कौन थे तो बी आर अम्बेडकर थे। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट हो गया, क्योंकि सचिदानंद सिन्हा कुछ दिन के लिए थे, उसके बाद ये बी आर अम्बेडकर बन गए थे इसके। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? जब संविधान सभा बना था आज़ादी के समय, आज़ादी से पहले, तो उसमें कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? 12 महिलाएं, 13 महिलाएं, 15 महिलाएं, 17 महिलाएं। तो भारतीय संविधान सभा में कम से कम उस समय 15 महिलाएं शामिल थी। तो इसका आंसर जो है सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पमत या न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो राज्यसभा के लिए आपका होता है मिनिमम आपका 30 वर्ष होना चाहिए, और राज्यसभा अगर लोकसभा पूछेगा तो आपका मिनिमम 25 वर्ष। तो दोनों को याद रखेंगे, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष मिनिमम आयु चाहिए होती है। तो इसका आंसर जो है सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? क्या है कि हमारे संसद में जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या वो फिक्स है, उसमें के अलावा कुछ कुछ राज्यसभा में लेकिन कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम किए रहते हैं। तो राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति, अलग अलग क्षेत्र में जो फेमस होते हैं, अपना अच्छा काम किए रहते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार और प्राकृतिक अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आता है आपका मौलिक अधिकार। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, शून्यकाल का क्या अर्थ है या क्या है? शून्यकाल और प्रश्नकाल दो चीज़ें होती हैं संसद में जब चलती है। तो पूछ रहा है कि जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल, और जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाए। तो शून्यकाल का मतलब वो होता है कि जब कहीं कोई अति महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई विषय हो तो उस पर चर्चा करने रिक्वायर्ड है, तो उसको चर्चा के लिए उठाया जाता है। तो वो आपको शून्यकाल के दौरान ही उठा सकते हैं उसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय है किसी पर चर्चा करनी होती है, तो बिना कुछ पूर्व में सूचना दिए ही अगर उस पर चर्चा के लिए किया जाता है तो शून्यकाल में ही किया जाता है। तो इसका जो टाइमिंग होता है आपका ये 12 से 1 होता है शून्यकाल का टाइमिंग। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट। और एक प्रश्नकाल भी होता है। तो प्रश्नकाल क्या होता है? पहले होता है, तो उसमें प्रश्न किए जाते हैं, उसमें उसको पहले बताया जाता है कौन कौन से प्रश्न करना है, क्या किसके में। लेकिन जो शून्यकाल है उसमें बिना बताने के आकस्मिक किसी भी विषय पर चर्चा के लिए उठाया जा सकता है। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है या पिट्यूटरी ग्रंथि भी जिसे बोलते हैं वो कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के नीचे, मस्तिष्क के ऊपर, मस्तिष्क के अंदर, मस्तिष्क के निकट, कहीं नहीं। तो पीयूष ग्रंथि आपका मस्तिष्क के नीचे पाया जाता है। तो उसका आंसर जो है आपका ए पार्ट मस्तिष्क के नीचे। अगला क्वेश्चन है आज का 15वां क्वेश्चन है, किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? हॉर्नबिल, बी हमिंग बर्ड, गल, कठफोड़वा। तो जो बी हमिंग बर्ड है आपका इस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन जो गैस है इसकी खोज किसने की थी? रोडाल्ड ने, प्रिस्टले ने, जॉन नेपियर ने, इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन की खोज की थी आपके ये प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट प्रिस्टले। अगला क्वेश्चन है आज का 17वां क्वेश्चन है, मोनोजाइट किसका आस्क है? जर्कोरियम का, थ्योरियम का, टाइटेनियम का, लौह का। तो मोनोजाइट जो है आपका मोनाजाइट जो है आपका थ्योरियम का आस्क होता है, इसे थ्योरियम निकाला जाता है। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट थ्योरियम। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? क्या होगी? कौन सा भोजन है जिसको लेने तुरंत हमको शक्ति लगता है कि शक्ति आ गया हमारे अंदर, शक्ति प्रदान करता है? प्रोटीन, मक्खन, विटामिन, ग्लूकोज। तो उसका आंसर जो है आपका डी पार्ट ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या हो पीने से लगता है कि तुरंत हमको शक्ति आ गई। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इसको, छोटी और बड़ी पूछता है। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है कौन सी है? ओमर, मेलिशियस, स्टेपीज, इनकस। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपके कान में पाई जाती है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट स्टेपीज को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाने का सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो खाने का सोडा जो होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? दो तरह के दोष होते हैं आँख के, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में कैसे होता है? निकट की वस्तुओं का न दिखाई देना, दूर की वस्तुओं का न दिखाना, निकट और दूर दोनों वस्तुओं का दिखना, इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है आपका? ये दूर की वस्तुओं का न दिखाई देना है। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट। निकट दृष्टि दोष में क्या है? निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो इसका आंसर जो है वो बी पार्ट, दूर की वस्तु का ना दिखाई देना। अगला क्वेश्चन देखिए, देख लेते हैं कुछ। दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति के पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, नहीं देती है, किंतु वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना, क्योंकि वस्तु का जो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, जबकि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वस्तु का जो प्रतिबिंब रेटिना से पूर्व ही बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिकेट्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका विटामिन ओ से रोगों से। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। तो रिकेट्स जो आपका ये बीमारी है आपका विटामिन ए के वजह से होता है। तो उसका आंसर जो है आपका डी पार्ट विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? एसिटिलीन, ईथेन, हाइड्रोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हरे फलों को कृत्रिम ढंग से आर्टिफिशियल पकाने के लिए आपका ये एसिटिलीन गैस का यूज़ किया जाता है। तो उसका आंसर जो है आपका ए पार्ट एसिटिलीन। ये कैल्शियम कार्बाइड भी होता है, देख लेते हैं हम।
कुछ देशों में कृत्रिम के रूप में फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। जब तक कैल्शियम कार्बाइड नमी के संपर्क में आता है तो एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है, जो कि प्राकृतिक रूप से पकने वाले एजेंट एथिलीन के प्रभाव के समान होता है। कैल्शियम कार्बाइड से भी पकाते हैं हम। अगला क्वेश्चन, लाफिंग गैस क्या है? जो लाफिंग गैस है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये आपका N2O, इसका फॉर्मूला होता है आपका N2O। इसको होते हैं हम नाइट्रस ऑक्साइड, जो लाफिंग गैस जिसे बोलते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, लाफिंग गैस। कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महानस्तनगढ़, नागपत्तन। तो जो आपका हड़प्पा का जो बंदरगाह था वो आपका ये लोथल था। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, लोथल। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का सर्वोच्च चालक क्या है? साधारण जल, उबला हुआ जल, समुद्री जल, आवासीय जल। तो विद्युत का सर्वोच्च चालक जो होता है आपका ये समुद्री जल होता है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, समुद्री जल। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? वायु का, जल का, हीरा का और कांच का। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है आपका ये हीरा का होता है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, हीरा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट क्या है? पर्वत, पठार, पठारों का ढलान, पहाड़ियाँ। तो पश्चिमी घाट जो आपका ये पठारों का ढलान है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, पठारों का ढलान। अगला क्वेश्चन आज का 29वां क्वेश्चन है, कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? इनमें से कौन सा कृत्रिम आर्टिफिशियल बंदरगाह है? चेन्नई, विशाखापत्तनम, मुंबई, कोई नहीं। तो इसमें जो चेन्नई बंदरगाह है आपको आर्टिफिशियल बंदरगाह है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट, चेन्नई। ये आपको आर्टिफिशियल है, कृत्रिम रूप से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आज का 30वां क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? टीन, टंगस्टन, टेंटलम, टाइटेनियम। तो चंद्रमा की सतह पर जो पाया जाता है आपका तो भरपूर मात्रा में वो आपका टाइटेनियम है। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट, टाइटेनियम। किस पठार को भारत की खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है? किस पठार को भारत की खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है? भांडेर पठार, छोटा नागपुर पठार, डेक्कन पठार, तिब्बती पठार। तो इसका जो आंसर जो है आपका बी पार्ट, छोटा नागपुर का पठार, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे खनिज पदार्थ निकलते हैं। तो इसलिए इसको खनिज की हृदय भूमि के रूप से भी जाना जाता है। छोटा नागपुर पठार ये आपका झारखंड में पड़ता है। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, समुद्र के जल के में कितना खारापन होता है? जो समुद्र का जल होता है उसमें खारापन का प्रतिशत कितना होता है? 2.5, 3.0, 3.5, 4.0। तो समुद्र के पानी में कितना खारापन होता है आपका? लगभग 3.5। इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, 3.5 होता है। तो आज के लिए 32 कुछ नहीं समाप्त होता है आप लोग के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज था। आज का क्वेश्चन देख लेती है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कल बताना है, कल देना है। कल मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूंगा। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? कैनेडियन शील्ड, अमेजन बेसिन, गंगा बेसिन, साइबेरियन मैदान। तो विश्व में पूछ रहा है, इंडिया में नहीं पूछ रहा। इंडिया में पूछेगा तो मासिनराम में आपका चेरापूंजी में होता है, लेकिन पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आपका ये इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है, देखते हैं कितना सही इसका आंसर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे, मेरे प्रयास अच्छे लगे, मेहनत अच्छे लगे, तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और आगे हम वीडियो कंटिन्यू रखेंगे। आपको कुछ नहीं होगा, इससे हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। आगे हम अभी स्टार्टिंग है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर